नमो नमः बच्चों हमने पिछले क्लास में विधि सूत्रम पढ़ा था और विधि सूत्र था द्वितीय द्वितीया द्वितीय प्रत्युत्तर पदा णय। इस सूत्र के द्वारा णय प्रत्यय होता है और णय का यह शेष बचता है और इस सूत्र का उदाहरण है दैत्य। इस सूत्र का उदाहरण है दैत्य। अब हम दैत्य की रूप सिद्धि बनाएंगे। तो दैत्य का विग्रह हो जाएगा, लौकिक विग्रह हो जाएगा द्वितीय अपत्यम इति लौकिक विग्रह, और इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा द्वितीय धन घस इति अलौकिक विग्रह। स्थिति आ जाएगी द्वितीय धन घस इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में सूत्र आएगा द्वितीय द्वितीया द्वितीय प्रत्युत्तर पदान णय इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा णय प्रत्यय और अनुबंध लोपे, णय प्रत्यय और अनुबंध लोप। तो इसका अनुबंध लोप होने पर एक बच जाएगा, णय का अनुबंध लोप होने पर ए प्रत्यय शेष बच जाएगा। तो स्थिति आ जाएगी द्वितीय धन घस धन ये इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में कृत तद्धित समस्याश्च इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा इस घस की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। स्थिति आ जाएगी द्वितीय धन घस धन ए इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा इस सुप का लोप हो जाएगा, अर्थात इस घस का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो शेष बचेगा द्वितीय धन ये इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में तद्धिते शोचामादे इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा आधे से वृद्धि, आदि वृद्धि हो जाएगी, यानी कि प्रथम वर्ण की वृद्धि हो जाएगी। तो देती धन ये आ जाएगा इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में एचि बम सूत्र आएगा। तो एचि बम इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा बस संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? बस संज्ञा हो जाएगी ती की। किसकी बस संज्ञा हो जाएगी? ती की। स्थिति आ जाएगी देती धन ये इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में एस्यतिच इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा इस इकार का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा इकार का। इकार से लोपे कृत्य। स्थिति आ जाएगी देत। इकार का लोप होने पर तहलंत आ जाएगा, धन ये शेष बच जाएगा इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में एक देश विकृत मन्ने वत इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा देते की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? पुनः प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो शब्द बन जाएगा देते इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद देते में अब प्रत्यय आएगा। तो प्रत्यय वाला सूत्र है सु अवजस मोट चष्टाभ्याम विस्गेभ्याम वैस घसिभ्याम वैस घसो साम गयो ससु। इस सूत्र के द्वारा इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय आ जाएगा और सुप्रत्यय आने पर इसका अनुबंध लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुबंध लोप हो जाएगा। तो इसका स शेष बचेगा। तो स्थिति आ जाएगी देते धन स इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में सूत्र आएगा ससजुसुरु इति सूत्रेण। ससजुसुरु इति सूत्रेण। यह सूत्र सकार के स्थान पर, इस सकार के स्थान पर सकार से स्थाने रुत्वे और के बाद स्थिति आ जाएगी देते धन र इति अवस्थायाम। इस अवस्था के बाद में सूत्र आएगा खरवसानियो विसृजनीय इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा इस रकार के स्थान पर रकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो देते बन जाएगा इति रूपम
सिद्धम